या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, भगवती दुर्गा के 108 नाम हैं तथा इनके 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है कि प्रथम ही शैल सुता विख्याता और दूसरी ब्रह्मचारिणी माता। प्रथम मूर्ति का नाम शैलपुत्री तथा दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है और तीसरी ख्याति चंद्रघंटासी और चौथी कूष्मांडा सुख राशि। तीसरी मूर्ति का नाम चंद्रघंटा है तथा चौथी मूर्ति को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। पंचम का स्कंध की माता और खष्टम कात्यायनी सुखदाता। पांचवी मूर्ति को स्कंद माता तथा छठी मूर्ति को कात्यायनी कहते हैं। सप्तम काल रात्रि जगछाई और अष्टम महागौरी प्रभुताई। सातवीं मूर्ति को काल रात्रि तथा आठवीं मूर्ति को महागौरी के नाम से जाना जाता है। और नवम सिद्धिदात्री जग जननी नव दुर्गा दारुण दुख हरणी। नौवीं मूर्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। इनके 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। देखिए, दुर्गा जी के 108 नाम इस प्रकार हैं। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजरी रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटवहंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र से धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तो जिन्हों दुर्गा जी के 108 नामों को श्रवण करने से और कहने से मनुष्य का कल्याण होता है। देखिए, कल्प के अंत में जब सारा संसार जल मग्न था उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे। तभी उनके कानों के मल से मधु और कैटभ नाम के 2 असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने विष्णु के नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा और उनका वध करने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन किया। भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई। उन्होंने उन असुरों को ललकारा। अस्तु कई वर्षों तक भगवान विष्णु ने उनके साथ बाहु युद्ध किया। आज उनके युद्ध से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने असुरों से कहा, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। मधुकैटभ बोले, मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो तुमसे वरदान मांगूं। तुम स्वयं हमसे कोई वरदान मांग सकते हो कि भिक्षा वृत्ति हमारी नाही और तुम हमते मांगो किन काहीं। भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम हम पर प्रसन्न हो तो ऐसा करो, तुम हमारे हाथों से मर जाओ।
कि जो हम पर प्रसन्न तुम ताता और तो मर जाओ हमारे ही हाथ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु हमारी एक शर्त है, मुझे ऐसी जगह मारो जहां थल हो। मधुकैटभ विचार करते हैं कि चारों तरफ जल ही जल है, थल कहीं है ही नहीं। जब थल नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु कैसे होगी। कि उन्होंने सोचा जल ही जल है, थल कहाँ विष्णु जी पाएंगे। जब थल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे मारे जाएंगे। आज भगवान ने अपनी जंघा को सुथल बनाकर उन्हें अपनी जंघा पर लिटाकर चक्र की धार से उनका वध कर दिया, जिससे उनकी मैदा के ढेर से मेदिनी नाम की पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। कि मैद ढेर जल ऊपर जामा और ताते पड़ो मेदिनी नामा। इसी मेदिनी नाम की पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया था, जिसे भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके जल पर प्रतिष्ठित किया था। और जब पृथुकियो सुशासन आई और तब ते मही पृथ्वी कहलाई। जब राजा पृथु ने अपना शासन किया तब से इस मेदिनी का नाम पृथ्वी पड़ गया। देखिए, मधु को मारने से भगवान का नाम मधुसूदन और कैटभ को मारने से उनका नाम कैटभारी पड़ गया। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम दनु था। दनु ने रंभ और करंभ नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने बलवान बनने के लिए अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी, क्योंकि वे जानते थे कि तपोबल रचयि प्रपंच विधाता और तपोबल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और तपस्या के बल से ही विष्णु जी संसार का संहार करते हैं, संसार का पालन करते हैं। और तपोबल शंभु करही संहारा और तपोबल शेष धरही मही भारा। तपस्या के बल से ही शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं और तपस्या के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। और तपोबल विप्र सदा बरियारा और तपते आगमन कछु संसारा। तपस्या के बल से ही ब्राह्मण शक्तिशाली हैं। आज तो तपस्या से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। यही सोचकर रंभ ने अग्नि के घेरे में बैठकर अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी और करंभ समुद्र में जल के अंदर बैठकर वरुण देव को प्रसन्न करने लगा। अब तो उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने धोखे से वज्र के द्वारा रंभ का संहार कर दिया और मगरमच्छ बनकर करंभ को भी मार डाला। दोनों असुर मारे गए। रंभ ने रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर फिर जन्म ले लिया, जिसने ऐसा वरदान मांगा था कि हमारे रक्त की बूंद बूंद से रक्त बीजों की उत्पत्ति हो, अर्थात पृथ्वी पर जितनी रक्त की बूंदें गिरें उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएं। इधर रंभ के पुत्र महिषासुर ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी महिषासुर के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र वरदान मांग लो। महिषासुर ने कहा, विधाता मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र संसार में कोई अमर नहीं है, इसलिए किसी न किसी के हाथ से तुम्हें मरना पड़ेगा। महिषासुर ने कहा, विधाता देव दानव और मनुष्य में कोई मुझे जीत न सके। हमारी अगर मृत्यु हो तो किसी पुरुष से नहीं, स्त्री के द्वारा होनी चाहिए। कि नारी के हाथ मृत्यु मम होई और यह वरदान देव प्रभु मोही। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब तो महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अत्याचार करने लगा। कि महिषासुर नृप अति अभिमानी और यही अघभार मैया कुलानी। अब तो उसके पापाचार से पृथ्वी बेचैन हो गई। आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन सभी को शंकर जी के पास ले गए। शंकर जी
उनको लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। अस्तु ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा अन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी की उत्पत्ति हुई, जो चतुर्भुजी रूप में सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने गई और उसे मारकर देवताओं को निर्भय बनाया। ये शुंभ निशुंभ और नमुच भी दनु के पुत्र थे, जिसमें नमुच देवासुर संग्राम में इंद्र के हाथों से मारा गया, परंतु शुंभ और निशुंभ अभी जीवित थे। देखिए, ये सारे राक्षस पहले हिरण्याक्ष की तरफ थे। शुंभ और निशुंभ के चंड और मुंड नाम के दो दूत थे। शुंभ ने भगवती दुर्गा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। देवी ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। धूम्रलोचन चंड और मुंड देवी चामुंडा के हाथों से मारे गए। शुंभ निशुंभ का एक साथी था रक्तबीज, जो पूर्व जन्म में रंभ था। अस्तु रक्तबीज का वध करने के लिए भगवती ने काली का रूप धारण किया। आखिरकार शुंभ और निशुंभ भी भगवती दुर्गा के हाथों से मारे गए। देखिए, रक्तबीज और तारकासुर की मृत्यु के बाद भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार हुआ था। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।